स्टूडेंट्स 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं आज उनके लिए हम बताने जाएंगे सेंट्रोइड। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सेंट्रोइड का पॉइंट कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेंट्रोइड, ट्रायंगल का सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कहते किसको? सेंट्रोइड कहते किसको? देखिएगा, सेंट्रोइड है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ट्रायंगल में मीडियन होता है, मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का मीडियन किसको कहते हैं? मीडियन एक लाइन है जो सामने वाले साइड को मीडियन की सिर्फ वर्टेक्स से खींचा जाता है। वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन खींचिए जो सामने वाले साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा, एडी। तो एडी क्या है? मीडियन। एडी क्या है? मीडियन। ये मीडियन क्या किया? जहां बीडी बराबर क्या हो जाएगा? डीसी। दो बराबर भाग में बांट दिया। बी से लाएंगे बी, ये ई है, तो बी क्या है? मीडियन। मीडियन होने की वजह से क्या हो जाएगा? ए ई बराबर ई सी। फिर सी से एफ, सी एफ क्या है? मीडियन। मीडियन है तो ए एफ बराबर बी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को जी से रिप्रेजेंट किया, तो जी ही क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड। जी क्या कहला रहा है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किससे बना? एडी बीई और सी एफ। एडी बीई और सी एफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। क्लियर है? ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड कहलाएगा। और मीडियन कैसे होता है? मीडियन ए वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर एक स्ट्रेट लाइन बनाए इस तरह से, जो कि बीसी को दो बराबर भाग में बांटे। सी से सीएफ लाइन खींचे जो एबी को दो बराबर भाग में बांटा। बी से बीई एक लाइन खींचे जो एसी को दो बराबर भाग में बांटा। तो एडी बीई सी एफ क्या है? मीडियन। एडी बीई सी एफ क्या है? मीडियन है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? जी। जो इंटरसेक्शन पॉइंट जी है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड। तो बराबर डी एक पॉइंट हो गया जो बीसी का मिड पॉइंट होगी, ई एक पॉइंट हो गया जो एसी का मिड पॉइंट है, एफ एक पॉइंट हो गया जो एबी का मिड पॉइंट है। तो कह सकते हैं कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाती है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहें? वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगा? मीडियन। तो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। और दूसरा ज्योमेट्री में 9th क्लास की ज्योमेट्री में पढ़े, ये जो सेंट्रोइड जी होता है, जी divides line AD in 2:1. That means AG बटा GD बराबर 2/1। ठीक है? उसी प्रकार कर सकते हैं, G divides line BE in ratio 2:1। मतलब क्या हो गया? बी को तो बीजी बटा ईजी बराबर 2/1। उसी प्रकार से जी डिवाइड्स लाइन सी एफ इन रेशियो 2:1। तो कह सकते हैं सी जी बटा जी एफ इक्वल टू 2/1। अर्थात जी क्या है? प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और यही जी क्या है? सेंट्रोइड। अब क्लियर हो गई? इस बात को समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग इसको आगे देखते हैं
कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट मान ले x1, y1, x1, y1, b का कोऑर्डिनेट x2, y2, c का कोऑर्डिनेट x3, y3। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि d का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताइए। पिछला टॉपिक में हम लोग d क्या है, d इज अ मिड पॉइंट, d इज अ मिड पॉइंट, इसलिए d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, d का कोऑर्डिनेट अगर हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा कि x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, x2 प्लस x3 बटा 2, y2 प्लस y3 बटा 2, ये d का कोऑर्डिनेट हो गया। अब उसके बाद जरा सोचिए, d का कोऑर्डिनेट पता चल गया, g क्या कर रहा है, AD को बाइसेक्ट कर रहा है, कितना रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो g AD को बाइसेक्ट कर रहा है 2:1 में, तो g का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, देखिए ये है 2 का वैल्यू और ये है 1 का, ठीक है, और d का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, x2 प्लस x3 बटा 2, y2 प्लस y3 बटा 2, यही आया है d का कोऑर्डिनेट। अब सोचिए इसको कैसे करेंगे, आपका कल जो आपका वीडियो बताए थे कि m:n के रेशियो में अगर लाइन बाइसेक्ट होता है, कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में बांटता है, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते थे, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो g का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, ये m हो गया, ये n हो गया, तो mx2 देखिए m है और ये n का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, 2 m का काम कर रहा है, देखिए ये 2 किसका काम कर रहा है, m का, और ये 1 किसका काम कर रहा है, n का, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिख देते हैं, m इस सेक्शन का है, तो इसके तरफ पे कोऑर्डिनेट कौन है, ये है, ठीक है, तो mx2, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बटा 2, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1, n क्या है 1, तो 1 इंटू x1, क्लियर हो गया, बटा m प्लस n, 2 प्लस 1, कॉमा। उसी प्रकार से my2 लिखते थे कि नहीं, फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, 2 है, तो जिस सेक्शन में m है उसके अपोजिट साइड वाला में कोऑर्डिनेट लेते थे फॉर्मूला में, 2 इंटू y2 प्लस y3 बटा 2 है ना, प्लस 1 इंटू y1 बटा 2 प्लस 1, तो g बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये g का कोऑर्डिनेट पता चल गया, क्लियर हुआ। तो आप किसी भी तरीका से, तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला आ गया, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट का क्या, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या निकल के आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब इस फॉर्मूला का समझिए, जब भी आपको ट्रायंगल दिया रहेगा उसमें एक आपका तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, उसमें 3 से भागा दीजिए, तीनों वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, 3 से भागा दीजिए, ये आपको क्या निकलेगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट इसी प्रकार से निकलेगा कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, और वर्टेक्स के तीनों वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, आपको सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका सेंट्रोइड का डिस्कशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने पर।
आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। आपको जो भी नया वीडियो देखना होगा, जो भी डाउट होगा, वो हम डाउट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, x1, y1, b x2, y2, c x3, y3। 3 पॉइंट है ए बी सी, किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स है। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ये लिखे है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आप अपने मन से इस तरह से x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई लिख दीजिए। ये फॉर्मूला लिखने का एक तरीका होता है, खाली इतना ही लिख दीजिए। जैसे ये लिखेंगे, आप एक सेक्शन पर ध्यान रहे हैं, ऐसे गोल अपने से अपने रैंडम अपने ही 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3, 1 2 3। आप नंबर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, x1 इंटू y2 माइनस y3। अगला बार 2 से शुरू कीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 के बाद कौन है 3 के बाद कौन है 1, 2 3 1। फिर किससे शुरू कीजिएगा 3 से, 3 फिर क्या लिखेंगे 1 फिर। अब एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1/2 इंटू x1 इंटू, जैसे कहने का मतलब 123, पहले क्या लिखे 123, फिर क्या लिखे 231, फिर क्या लिखे 312। x इंटू वाई माइनस वाई तो रहेगा, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद नहीं कर पाते हैं। लिखने के लिए कुछ है, लिख देते हैं कुछ। कभी यहाँ पे हो सकता है कि y3 माइनस y2 लिखा गया, ये यहाँ y1 माइनस y3 लिखा है, कुछ इस तरह से। तो इस चीज को ध्यान रखना है फॉर्मूला को याद करने के लिए कि x1 x2 x3 ये रहेगा, ठीक है। x1 x2 x3, तो जब 1 लिखे हैं तो अभी क्या लिखेंगे 2 3, जब यहाँ 2 लिखे हैं तो क्या बचा 3 1, और 3 लिखे हैं तो क्या बचा 1 2। सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है 1 2 3। कैसे है एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3, या जैसे भी क्लॉकवाइज बना लिए तो 1 2 3, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, इसको लंबा अगर कोई बच्चा याद करने जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो थोड़ा हो सकता है एक समय तो याद करते करते याद तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको समझ के, ताकि हो सके कभी गड़बड़ ना हो, तो समझिएगा कैसे 123, उसके बाद 231, उसके बाद 312। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप इससे पहले हम आपको एक वीडियो में बताए थे कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। तो कोलिनियर के कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन पर नहीं होता है तो बना लेगा ट्रायंगल, और ट्रायंगल बनाएगा तो 2 साइड को जोड़ेंगे, वो हमेशा तीसरा साइड से बनाएगा। अदरवाइज अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, और ट्रायंगल नहीं बन रहा है इसका मतलब किस पर है, एक लाइन पर है। वो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बताए थे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्या लिख सकते हैं कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ट्रायंगल का एरिया क्या है 0, दैट मीन्स पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर। क्या हो जाएगा कोलिनियर। ABC क्या हो जाएगा कोलिनियर। ये दोनों कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है सेंट्रोइड निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी थ्योरी था वो सारा थ्योरी डिस्कस हो चुका है। आपको RS अग्रवाल का क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन बनाना है। जो क्वेश्चन विद्यार्थियों से न बने वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन नंबर ही लिख दे, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, बुक का नाम या क्वेश्चन लिख दें, ठीक है, ताकि हम उसका सॉल्यूशन बनाकर नया वीडियो के साथ डाल दें
और प्रत्येक चैप्टर का अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको रहेगा इस पर आधारित क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हर बच्चे अपने घर पे हैं, वीडियो को देखकर समझने के बाद बुक खोलकर जरूर क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो भी डाउट होगा वो डाउट को हम क्लियर करेंगे, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आप केवल पढ़ाई कीजिए, हम आपको हर समय आपके लिए खड़ा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल बटन बजा दीजिएगा ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए।